हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल की ओर से रणबीर फौजी की सब ने हाथ जोड़कर राम राम। जिसा कि आप देख ला रहे हो कि सबने बेरा है 3 दिन ते राम जी बरसन ला रहा है, चारों ओर ने मतलब पानी पानी हो रहा है। लोग इतने परेशान हो गए हैं पानी तय के बुझो मत। तो आज मैं कासनी गांव के अंदर हूँ और जो आप ये देख ला रहे हो एट प्रेजेंट मेरे कैमरामैन ने मैं बोलूँगा एक बार आप दिखाओ। जो सामने आप देख ला रहे हो यो तो गांव का जोड़ है जिस नाम है तालाब बोल दिया करें। इसके अंदर पानी भर रहा है और जो आप गुरेन देखना रहे हो कैमरामैन को बोलूँगा एक बार इधर दिखाओ। ये देखो लोगों के घरों के अंदर जाने वाली जो गाड़ है इसके अंदर भी कहाँ तक पानी भर गया। और मैं अपने कैमरामैन को उधर भी बोलूँगा एक बार आप थोड़ा दिखाएं, वहाँ पर भी दिखाओ। वो देखो जो गांव की या एक मेन गली है जो आप देखना रहे हो या गांव की मेन गली है मतलब प्रमुख गली जैसे पूरा गांव का लकाड़ो है। ये हमारे गांव के जो तकरीबन खेत हैं वो सारे के सारे उस साइड में हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सको कि पूरे गांव का लकाड़ इस गली के माँ का वो है। और इस गली के अंदर आप देखो ये सामने उड़ा रहे हैं यानी कि गोड्डा गोड्डा पानी भर रहा है। जल भराव कितना ज़्यादा हो रहा है, लोगों ने इस टाइम कितनी मुश्किल हो रही है। मैं इस बारे में थोड़े अपने जो दर्शक हैं जो गांव के निवासी हैं उन तक थोड़ा बात करके नंबरदार साहब जयराम जी की नंबरदार साहब जितना जो जल भराव हो रहा है जो पानी भरया है आपकी याददाश्त में आपने देख के इतना मी बरसिया होगा देख। हमने तो पहली बार एकदम ही देखा है यो। हाँ इतना समय कम समय में इतना मी बरसा है वो पहली बार देखा हमने। तो इसने जो पानी भर रहा है इतना मी बरसन लग रहा है इसका मैं क्या दिक्कत महसूस करने लग रहे हो? दिक्कत तो इसमें सारी है या देख लो ना। जब लकड़न की भी दिक्कत हो, डांगर की, मानस की, क्या की भी देखो, गाड़ियान देखो, मानसान देखो, बड़कान देखो, सारे भी ये घर हैं जिस तरह क्यों लगड़ेंगे। दिखाओ कैमरामैन दिखाओ भाई एक बार। सुबह शाम जगह लगड़ने की जगह हो तो बताओ अपने कोई। जिसा कि आप ये देखने लग रहे थे हम गांव के निवासियों से बात करने लग रहा था तो आप देखने लग रहे हो कितना ज़्यादा जल भराव हो चुका है चारों ओर ने। आप देखो ये भाई साहब भी अपने प्लाट में यहाँ ला रहे हैं यानी कि चौकर दूं ने जल भरा हो रहा है। भाई साहब यो कितना पानी भरे आगे ताई? 15 फुट पानी है भाई साहब इस बार। 15 फुट यानी कि जो आगे जो रास्ता है जितने आप आए 15 फुट 15 फुट कम से कम। ठीक है। अयो आप जो देखना रहे गांव का स्कूल है आपका गांव का स्कूल भी देखो आगे जा करके खिड़कियाँ तय यानी कि गांव के स्कूल के अंदर भी पानी भर चुका है। देखना रहे हो ये घर के अंदर भी मतलब भीतर तक पानी भर गया है। और ये घर के जो अपने भाई साहब हैं राज सिंह जी राम राम। भाई साहब यो पानी भीतर तक आन भरया की इलाज भाई कोई इलाज देखो ने तो कुछ तो इलाज होगा इसका निकासी का। निकासी गवर्नमेंट करवाती है खोने भाई। अच्छा राम जी न्यू 2 दिन तक बरसन लागे मेरे ख्याल से तो आप कहते हो घर के आधा भीतर तक जा लिया कहते भीतर तक जा लेगा। भीतर तक जा रहा है ही हाल में और क्या होगा भाई। आपने थोड़ी बार पहले बताने लग रहा था कि ये गांव की प्रमुख गली है मतलब प्रमुख गाड़ है गांव की। और पूरे गांव की निकासी जो है इस गाड़ के अंदर महत्व वो है। ये कितने सारे ग्रामीण आड़ा खड़े हैं जिन अपने प्लाट में जाना है, जिनकी भैंस की तरह प्लाट में बंद रही है, उन्हें जाने का मतलब कोई रास्ता नहीं। आप देखना आ रहे हो कोई भी दूर दूर तक जल भर रहा है। इसमें एक भाई साहब खड़े हैं अपने कुड़े जी में, कुड़े जी से बात करूँ। कुड़े जी राम राम। राम राम साहब राम राम। कुड़े साहब आपकी तो काफ़ी उम्र हो चुकी मेरे ख्याल से, इससे पहले भी आपने इतना जल भराव देखा है? इससे पहले नहीं जल भरावा देखा था। मुझे इतना पानी राम जी गिरना ला रहा है नहीं इससे पहले नहीं देखा था। और मान लीजिए राम जी जो बारिश बता रखी है मौसम विभाग ने उसके अनुसार 25 तारीख तक 26 तारीख तक बारिश है। आज 24 तारीख हुई है, 25-26 तक जब राम जी न्यू बरसी गया तो फिर कोई राय खोने उसका समाधान ना हो, कोई नहीं बरसी गया तो। अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे तय कि फसलों में जो हमारी फसल बो रही हैं जो प्रमुख रूप से बाजरे की फसल है, धान की फसल है, उनके अंदर कितना नुकसान है इस बारिश से? उसमें तो 80% नुकसान है, 20% बच रही है अभी। मतलब जो भाई साहब बता रहे हैं इनके अनुसार जो फसल हैं जो हमारे भाइयों ने बो रखी हैं उनके अंदर भी काफ़ी नुकसान है इस बारिश से। जैसा कि एक कहावत है कि जल ही जीवन है, लेकिन जब जल हद से ज़्यादा हो जाए है या हद से ज़्यादा राम जी बरस जाए है तो वो एक प्रलय का रूप ले है। तो इसमें ये भाई साहब बैठ खड़े हैं जो कि कासनी गांव के हैं, अपने जमींदार हैं, जाट जमींदार हैं। मैं इनसे पूछूंगा भाई साहब खेता में इस तरह कितना का नुकसान है? सारा खतरा हमारे नुकसान है सारा खतरा में मतलब
मतलब कि आपका कहना मतलब ये है कि जो फसल के अंदर अपना धान है, जो प्रमुख रूप से नरमा है या ज्वार है, बाजरे हैं, उसका मैं 90% इस बारिश से नुकसान हो लिया है। तो यो तो हो लिया। आगे जो होने वाली फसल है, जो है प्रमुख रूप से अपने एरिया के अंदर सरसों की फसल बोई जा है, उसके अंदर उसकी बिजाई के अंदर भी कितना के मतलब कि जो बारिश है वो हद से ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कि जो आगे की जो फसल है उसकी बोने की भी मतलब कि जो संभावना है वह कम होगी, बहुत कम होगी है। और वह भी जब मेरे ख्याल से बोई जा सके, जब राम जी 1-2 दिन में रुक जा मतलब सरसा में इस हिसाब से जो राम जी ने मी घेर दिया, पानी हो रहा है उसके हिसाब से। मतलब जो मौसम विभाग जो बात कहना रहा है, मौसम विभाग के अनुसार परसों तक की बारिश हो रही है। मतलब कि आगे आने वाली फसल का भी इसमें कुछ खतरा है। धन्यवाद भाई। पहले भाई साहब से बात करने लग रहा था कि फसलों में इस बरसात तक कितना नुकसान है, तो भाई साहब ने बताओ थे कि तकरीबन मान के चलो कि 80% नुकसान है। लेकिन मेरे हिसाब से आप जो देखना है, देखो चारों तरफ है जल ही जल भरा है। मेरे हिसाब से तो 100% यानी कि 100% इस बारिश से फसलों नुकसान हो रहा है। आप इस साइड में देखो नरमा, जिन्हें हम कपास बोल लिया करें, इस साइड में ज्वार है और सामने आपने बाजरे के भी नजर आने लग रहे हैं। इस टाइम पे मेरे एक बात, एक रागनी की जो कली है वो याद आने लग रही है कि सारी कौम तरक्की करगी, लड़के और झगड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। कि भगवान का आगे के किसी की पार बसा हुआ है, यो तो न्यू कहें भाई होया हुआ है ने भी ले जा, वह एक कहावत भाई पूरी होने ला रही है। इसमें तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान का आगे। लेकिन सरकार तय भी हम तो गुजारिश कर सका हाँ, कह सका हाँ भाई जितना नुकसान हुआ है कम से कम सरकार ने भी इसकी ओर भाई थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए जमींदारों की तरफ। और भाई आखिर में जयराम जी की सब भाइयों ने राम राम।